भूत पिशाच विकट ग्रह पीड़ित नहीं जंपे, प्रभु पीड़ित नहीं जंपे। हनुमत हाक सुनीने थर 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 कंपे। जय कपि बलवंता, प्रभु जय कपि बलवंता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, अब आप मेरी आवाज इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्ट ऐप जिसका नाम है खबरी पर सुन पाएंगे, जहां पर मैं हनुमान जी और हमारे सनातन धर्म से जुड़ी जोश भरी मोटिवेशनल ऑडियोज लाता रहता हूं। खबरी पर मुझे फॉलो करके सपोर्ट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी की महिमा हम सभी को पता है। आज के अनुभव में आप देखेंगे कि कैसे इस भक्त के अटूट विश्वास और श्रद्धा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने इस भक्त का एक असंभव लगने वाला कार्य पूरा किया। ये अनुभव देखने के बाद आप खुद कहोगे कि ये तो सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, हनुमान चालीसा के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस है नारद मुनि जी, तुलसीदास जी, व्यासदेव जी या कबीरदास जी। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मेरा नाम ध्रुविल परमार है और मैं अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में रहता हूं। आज मैं आपको मेरे साथ कुछ ही समय पहले घटित हुआ हनुमान जी का एक चमत्कार शेयर करना चाहता हूं। मैं एक IT कंपनी में जॉब करता हूं और मैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर टेस्टर हूं। कुछ ही महीनों पहले मार्च 2021 में मैंने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि उस कंपनी में काम करने का कोई सिस्टम फॉलो नहीं होता था। मेरा काम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का था, पर कंपनी में वो लोग मुझे दूसरा काम भी दे रहे थे, जिससे मैं अपने करियर में ग्रो नहीं कर पा रहा था। फिर अगले दिन ही दूसरी जॉब मिली, सैलरी भी अच्छी थी, पर मैंने वो जॉब जाने दिया। सोचा कि शायद इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद कोविड का सेकेंड वेव आया और कहीं पे मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। 4 महीने में हर जगह मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, तकरीबन 55 कंपनीज में अप्लाई किया। उसमें से 4 कंपनी में सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन लास्ट में HR राउंड में कुछ न कुछ बहाना करके ना बोल दिया जाता, जैसे कि कंपनी ने रिक्रूटमेंट स्टॉप कर दिया या फिर हमने दूसरे एम्प्लॉय को हायर कर लिया है। ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ। ये सब होने से मैं अकेला हो चुका था, मेरा माइंड ब्लॉक हो चुका था। मेरा कोई भी इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा था, और जो इंटरव्यू अच्छा जाए तो आखिर में वहां से ना आ जाती थी। फिर मेरे नजदीक के एक रिलेटिव ने बताया कि मेरे ऊपर शनि का प्रकोप है और 7.5 चल रही है। मैं ये सब में विश्वास नहीं करता था, पर मेरे हालात ऐसे थे कि मुझे इन सब पर विश्वास करना पड़ा। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, तो उस समय मुझे सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने की इच्छा बहुत हो रही थी। आप ऐसा मान सकते हो कि वो मुझे अपने पास बुला रहे थे। फिर कुछ दिन बाद ही हमारा द्वारिका जाने का प्लान बना, तो मैं अपनी फैमिली के साथ द्वारिका दर्शन करने के लिए गया। फिर वहां से सीधे मुझे सारंगपुर जाना था और वो दिन शनिवार था। द्वारिकाधीश जी के दर्शन करके द्वारिका से सीधे शाम को मैं अपनी फैमिली के साथ सारंगपुर आरती के समय पहुंचा और कष्टभंजन दादा के वहां बहुत सारी भीड़ थी। मानो कि लगा कि आज दादा के दर्शन होंगे भी या नहीं। भीड़ की वजह से मैं वहां मंदिर के चौक में सुंदरकांड का पाठ करने के लिए बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मुझे दादा के दर्शन हुए और मैंने प्रभु से बस इतना ही कहा कि प्रभु, मुझे जॉब दिला दो। और एक बात मैं आपको कहना भूल गया कि उनके पैरों के नीचे शनिदेव की मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि एक बार शनिदेव जी ने हनुमान जी से बचने के लिए एक स्त्री का रूप लिया था, पर हमारे हनुमान जी तो अंतर्यामी है, परंतु उन्हें पहचान लिया और शनिदेव जी को पकड़ लिया। फिर हम दर्शन करने के बाद अहमदाबाद के लिए वापस निकले। वापस आने के बाद मैंने अपने इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दिया। फिर अगले हफ्ते ही अचानक से गुरुवार को मेरे मामा जी का कॉल आया। उनको शनिवार को सारंगपुर जाना था, तो मैं भी जाने के लिए तैयार हो गया। इस बार हम जल्दी सुबह सारंगपुर दादा के दरबार में पहुंच गए।
इस बार तो पिछली बार से कहीं ज्यादा भीड़ प्रभु के दर्शन के लिए आई थी, क्योंकि इस कोविड की महामारी में सबको पता चल गया कि एक हनुमान जी ही है जो हमारी प्रार्थना को जल्दी सुन लेते हैं। हमने वहां दादा के दर्शन किए और वहां पुजारी से मिलकर मैंने उन्हें अपना दुख बताया कि मेरी जॉब नहीं लग रही। फिर पुजारी जी ने मुझे पूजा का सामान दिया। 17 जुलाई 2021 को मैं दादा की शरण में गया था। पुजारी जी ने जो मुझे कहा था वो मैं करता गया। उसी महीने की 31 जुलाई को मेरी जॉब लग गई। जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इधर उधर बहुत जगह जॉब के लिए भटका। जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने करीब 55 कंपनीज में अप्लाई किया था, लेकिन हर जगह सिर्फ निराशा ही मेरे हाथ लगी थी। लेकिन अब मेरे हनुमान दादा की कृपा से मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूं और मुझे वहां सैलरी पैकेज भी अच्छा मिला है। बस आखिर में यही कहूंगा कि अगर आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास सच्चा होगा तो हनुमान जी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। ये बात जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सभी की मनोकामना श्री कष्टभंजन हनुमान जी पूरी करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, इस भक्त का वो अटूट विश्वास ही था जो उसे प्रभु के पास लेकर गया। और जैसे हम सभी को पता है कि प्रभु अपने सच्चे भक्त की प्रार्थना सुनते ही है। प्रभु का सच्चा भक्त कभी भी प्रभु के दरबार से निराश नहीं लौटता, या यूं कहें तो प्रभु अपने भक्त को कभी निराश नहीं देख सकते। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान जी के बालों के बारे में क्या कहा गया है? ऑप्शंस है, बाल काले हैं, बाल बहुत लंबे हैं, बाल घुंघराले हैं, या बाल सफेद हैं। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है बाल घुंघराले हैं। कंचन बर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है पी शुभम पात्रो, श्री मित्रा और हितेन उमट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।